नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ की खबर के साथ में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं। 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री यहां पर 25,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कवि कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि मैसूर से चेन्नई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु से चेन्नई के लिए शताब्दी और वृंदावन एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें हैं, लेकिन वंदे भारत की स्पीड और सुविधाएं इस लाइन पर इस ट्रेन को अनोखी और खास बताती हैं। बता दें कि यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फर्राटा भर सकती है और चेन्नई से बेंगलुरु सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा सकती है। गुजरात में चुनाव हैं और चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवारों के लिस्ट का ऐलान भी होने लगा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी की इस लिस्ट में करीब 3 दर्जन विधायकों का टिकट काट दिया गया है। अब खबर है कि टिकट कटने से नाराज मातर से 2 बार के विधायक केसरी सिंह सोलंकी ने पार्टी छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपके गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी। इटालिया ने पोस्ट करते हुए कहा कि केसरी सिंह सोलंकी का उनकी पार्टी में स्वागत है। आपको बता दें कि पोस्ट के जरिए केसरी सिंह सोलंकी की तारीफ करते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि केसरी सिंह सोलंकी मातर के लोकप्रिय, मेहनती, निडर विधायक अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। तो जैसे जैसे टिकट बंट रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी के मातर से विधायक को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से नेता बगावती रुख अपना रहे हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इनका चुनावों पर कितना असर देखने को मिलेगा। तो गुजरात में चुनावी रणभेरी बजने के साथ में घमासान और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो गुजरात चुनाव को लेकर रणभेरी बजने के साथ घमासान शुरू हो चुका है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के साथ मुकाबला और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट में 3 महिला और 4 मुस्लिम नाम भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले पार्टी ने 43 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की थी। कुल मिलाकर पार्टी अब तक 89 नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी भी 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गुजरात में पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। वहीं रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए चुनाव आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर पिछले 2 दिनों में 3 कांग्रेस के विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं और नेताओं की बगावत कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। तो
बगावती रुख भी देखने को मिल रहा है, नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो रहा है, तमाम चुनावी वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का मिजाज क्या है, इसका कहीं ना कहीं गहरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि जनता का रुख इस बार किसके साथ रहता है, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ज्यादा टेंशन किस पार्टी की बढ़ेगी, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। आतंक पर सुरक्षा बल गहरी चोट कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। आतंक की जड़ों को खत्म करने के लिए लगातार सुरक्षा बल डटे हुए हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ शोपियां के कापरेन इलाके में हुई, जिसमें एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके में सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की पहचान जैश ए मोहम्मद के सदस्य कामरान भाई उर्फ हनीस के रूप में हुई है, जो कुलगाम शोपियां इलाके में एक्टिव था। तो लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। लगातार सेना अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। फिलहाल शोपियां में तलाशी अभियान चल रहा है और जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में हाल के महीनों में थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला था, क्योंकि टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई थी। ऐसे में लगातार आतंकियों को सख्त संदेश सेना की ओर से दिया जा रहा है कि अगर भारत की जमीन पर आतंकी गतिविधियां संचालित करने की कोशिश की तो उसके परिणाम गंभीर होंगे और आतंकियों की कब्रगाह भारत की जमीन पर ही ऐसे ही खुदती हुई नजर आएगी। बुलेटिन के आखिर में बात तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में लोगों की सांसों पर संकट लगातार बना हुआ है। लगातार हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिसमें फिलहाल सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अब एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। सुबह दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी से भी ऊपर 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के ओखला में AQI 558, आनंद विहार में 343, जहांगीरपुरी में 453, नोएडा सेक्टर 62 में 356 दर्ज किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में 379 और गुरुग्राम में सेक्टर 51 में 651 दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में ठंड भी बढ़ गई है। हवा चलने की वजह से लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है और सुबह के वक्त कोहरा भी छाने लगा है। दिन में मौसम साफ रह रहा है और धूप भी निकल रही है। मौसम विभाग की माने तो 16 नवंबर तक दिल्ली में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 नवंबर तक दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।